हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर ड्रीम्स विद बिहारी बॉय। आज हम कहीं जा नहीं रहे हैं, मगर बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि पढ़ाई कैसे करें और पढ़ाई के में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, 12 के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। और आप अपने लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमें बीटेक के बाद बीटेक कैसे करना चाहिए, या अकाउंट के साथ कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहिए, बीटेक में कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहिए, उसका स्कोप क्या है, फिर उसमें फ्यूचर में क्या क्या होता है। तो बहुत सारे बंदे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं ये सीरीज ला रहा हूँ इसमें मैं सभी चीज़ों का मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आप इन चीज़ों का जजमेंट ले सको कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट खराब है। तो चलिए बिना टाइम को हम बर्बाद किए हुए हम चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली 12 के बाद आपको इंजीनियरिंग में क्या क्या सब्जेक्ट होता है। पहले 12 तो आपका साइंस से होना चाहिए, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होने चाहिए। उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना पार्ट्स होते हैं, तो उस पर आपको देख लेना होगा। जो इंजीनियरिंग के मेन ब्रांचेज होते हैं मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, जिसमें होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, और फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद होता है मरीन इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, केमिकल, और सारे एयरोस्पेस होते हैं, और सारे हो सकते हैं, मगर जो मैंने कुछ कवर किए हैं वो ये है। तो इसमें फिर आप इस इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है हमें पर उसको देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो चीज़ें होती है जिसमें रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल चीज़ें पढ़ाई जाती है और उसका फ्यूचर स्कोप बताया जाता है कि उसमें आप कैसे कैसे चीज़ें होती है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर देख लेते हो, जैसे कि आप गीजर देखते हो, मिक्सर ग्राइंडर देखते हो, बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन देखते हो। ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ही पार्ट होते हैं। आप जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो सभी चीज़ें कॉमन होती है, तो उसमें तो पढ़ाई सभी होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप जब कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको फिर वो आपके पार्ट्स मिलते हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या होता है, R&D होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, सोर्सिंग होते हैं, ये सब चीज़ें पार्ट होते हैं। तो आप फिर उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फिर हम इस पर भी एक बार चर्चा करेंगे अभी। जैसे मैं बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, ट्रांसमिशन, तो उसमें क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। पहले जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन होता है कि प्रोडक्ट जो हमारी बिजली जनरेट होती है वो कहीं दूर दराज या समंदर साइड में, या बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर उसके बाद वो कहीं दूसरी जगह से जनरेट होकर कहीं दूसरी जगह जाती है। जैसे कि आप देख लो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है असम ब्रह्मपुत्र नदी पे, वो हमारे दिल्ली को सप्लाई आती है। तो जनरेट तो असम में हो रही है, मगर जो ब्रह्मपुत्र में जो जनरेट हुआ उसको फिर दिल्ली तक कैसे आएगा, तो सिस्टम को ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है, जिसमें आपको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर घरों में कैसे पहुंचाया जाता है। तो ये होता है। तो इसी तरह हर चीज़ के अलग अलग होते हैं। आज हम मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रोडक्शन या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, और सारे पार्ट पे हम डिस्कस करते रहेंगे एक एक करके। पहले हम आज मैन्युफैक्चरिंग पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट्स पे आते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है तो उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर होते हैं, वैलिडेशन इंजीनियर होते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं, सोर्सिंग इंजीनियर होते हैं, फिर उसके बाद वेंडर डेवलपमेंट इंजीनियर होते हैं। ये चीज़ें होती है। तो अब हम इस सभी पे हम एक एक पे अब डिस्कस करेंगे। जो हमारे प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं उसका मेनली काम क्या होता है? उनका जो मेनली काम होता है कि कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में लाना है। इट मीन्स कि कोई प्रोडक्शन लाइन होते हैं, उसमें बहुत सारे एक अपना एक स्टेज होते हैं। जैसे कि मान के चलो कि कोई गाड़ी बन रही है, गाड़ी तो डायरेक्ट बन नहीं जाती है, तो उसके लिए क्या होता है कि पहले उसके सीट मेटल होते हैं, फिर उसके कई पार्ट में उसका शेप दिया जाता है, फिर धीरे धीरे असेंबल होते हैं, पेंटिंग होते हैं, ये सभी प्रोसेस होते हैं, ये प्रोडक्शन होते हैं। तो प्रोडक्शन में होता है एक्चुअली ये है कि उस इंजीनियर को या उस प्रोडक्शन वाले बंदे को टारगेट होता है कि हमें इस महीने इतने प्रोडक्ट हमें मार्केट में उनको देने हैं, सेल्स वाले, क्योंकि सेल्स वाले का एक टारगेट होता है कि इस महीने मुझे फलाने मॉडल के ये चीज़ मुझे इतने चाहिए। तो प्रोडक्शन वाले या प्लानिंग इंजीनियर ये चीज़ें करते हैं, तो लाइन पे खड़े होते हैं, आप प्रोडक्शन कराते हैं। देखिए प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत हो तो उस पर वो ठीक करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। क्वालिटी कंट्रोल में फिर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक IQC, एक लाइन क्वालिटी, एक होते हैं OQC। IQC का मतलब होता है इनकमिंग क्वालिटी चेक,
इसमें ये होता है कि कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उसमें ये होता है कि आपको जो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हर चीज़ आप खुद नहीं बनाते हो, कुछ अलग अलग वेंडर से आप लेते हो, यानी सब छोटे छोटे जो कंपनी होते हैं उससे आप लेते हो। तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग जो सामान आ रहे हैं वो सही है या नहीं, तो वो कि जब प्रोडक्ट आते हैं जैसे 5000 पीस आए तो उसमें से एक लॉट साइज डिसाइड किया जाता है कितने प्रोडक्ट की हमें टेस्टिंग करना है। तो सभी चीज़ें की प्रोडक्ट टेस्ट की जाती है, तो उसमें कुछ मेजर कुछ माइनर होते हैं। यदि मेजर के भी टारगेट होते हैं कि इतने मेजर से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो पूरा हमारा 5000 पीस रिजेक्ट है लॉट। यदि नहीं सब कुछ हो के कुछ माइनर होते हैं तो वो उस टाइम पे सुधार कर लिया जाता है। तो ये IQC का हो गया। फिर होते हैं लाइन क्वालिटी। लाइन क्वालिटी में तो जो कोई प्रोडक्ट बनते रहते हैं तो लाइन पे उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा ही नहीं जा रहा है। जैसे कि अब मैं कोई बात करूँ, आयरन है तो आयरन बन रहे हैं तो उस आयरन में क्या है कि जो उसका वायर है प्रॉपर है या नहीं, वायरिंग जैसे उसको साइड से लेके जाना है ताकि हीटिंग एलिमेंट पे ना टच हो, मेल्ट ना हो, तो वो चीज़ें हमें जो लाइन पे क्वालिटी वाले होते हैं वो देखते हैं। फिर एक होता है OQC, आउटडोर क्वालिटी चेक। इसका मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वो मार्केट में जाने वाले होते हैं, तो उसके भी जैसे 10,000 पीस बन चुके हैं तो उसके भी एक सैंपल साइज काउंट किया जाता है जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड है। फिर उसमें से प्रोडक्ट को निकाल के उतने प्रोडक्ट को फिर वो रैंडमली कोई प्रोडक्ट उठा सकते हैं उसमें से, यानी 10,000 पीस बने तो कहीं कहीं से उठा लिए, फिर उस पर वो क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वालिटी ओके है, फिर उसको मार्केट में वो भेजते हैं। तो क्वालिटी अच्छी नहीं तो फिर कुछ जो प्रॉब्लम आती है फिर उस पर रिवर्ट किया जाता है, पूरे प्रोडक्ट को खोल के जो जो प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको चेक किया जाता है कि प्रॉपर है या नहीं। तो ये हमारे OQC में आ जाते हैं। फिर अब आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक्चुअली ये बेसिकली ये R&D का पार्ट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद फिर जो सब कुछ होते हैं तो उसे मैं चीज़ में और ऐड करता हूँ। कोई प्रोडक्ट बनते हैं तो बनते कैसे हैं, तो पहले क्या होता है कि उसमें आइडिया आता है कि हमें इस प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे चीज़ें करने की, ये चीज़ें करते हैं। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन में जाते हैं, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उससे फिर उसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद फिर प्रोटो सैंपल बनते हैं। प्रोटो वो सैंपल होते हैं जो 3D प्रिंटिंग से बनाया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हम टूलिंग नहीं कर सकते। फिर 3D प्रिंटिंग पे बनने के बाद फिर उसके बाद उस पर सब कुछ ओके है, देन जाके वो उसकी टूल बनती है जो मेटल के पार्ट के बनते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, तो जो हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं वो अलग अलग वेंडर से कनेक्ट करते हैं। फिर वेंडर से कनेक्ट करके उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट डेवलप करते हैं, जैसे कि LED लाइट हो गए, थर्मोस्टेट हो गए, कटआउट हो गए, हीटिंग एलिमेंट हो गए, या कार के पार्ट की बात करते हैं चेचिस हो गया, गियर बॉक्स हो गया, तो सब चीज़ें वो डेवलप करते हैं। तो उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर करते हैं। तो उसका काम होता है कि सब चीज़ों को अरेंज कर करके वो हमें देता है। हम फिर बात करते हैं वैलिडेशन इंजीनियर। वैलिडेशन इंजीनियर का भी यहाँ पार्ट होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही नहीं चलेगा, उसके ऊपर वैलिडेशन का मेनली फंक्शन होता है कि कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसमें क्या चीज़ देखते हो कि वो प्रोडक्ट कितना एफिशिएंट है, कितना सेफ है, कितना ड्यूरेबल है। इस 3 चीज़ों पे आप मेनली फोकस करते हो, यानी कि उसको हम बोलते हैं कि कितनी की गारंटी है, कितने सालों की गारंटी है। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो आप कार लेते हो या कोई प्रोडक्ट ले लो आप, हम अप्लायंसेस में जैसे मिक्सर ग्राइंडर ले लो आप, तो आप उसमें ये देखते हो कि ये प्रोडक्ट कितना सेफ है, इलेक्ट्रिकली झटका तो नहीं मारता है, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं वो तो नहीं मारता है। फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मिक्सर ग्राइंडर आपने लिया तो आपको कितना वो चीज़ों को फाइन पीसता है, आप वो देखते हो। फिर तीसरा ये देखते हो कि आप इन चीज़ों को कितने साल तक ये प्रोडक्ट चलेंगे, तो ये देखते हो आप। तो ये सभी चीज़ों के वैलिडेशन के पार्ट आते हैं। वैलिडेशन वाले क्या करते हैं, इस तीनों स्टैंडर्ड को फिर वो हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने स्टैंडर्ड है। IC स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनली चलते हैं, IS स्टैंडर्ड है जो हमारे इंडिया में चलते हैं। तो इस सब चीज़ों के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड में होते नहीं हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पब्लिक के यूजेज हैं, अब कोई चीज़ जैसे सिंपल है कि आप यूजेज करते हो तो उस यूज के अकॉर्डिंग फिर उसकी टेस्ट प्लान की जाती है, तो ये चीज़ें आपको उसमें मिलते हैं। और वैलिडेशन इंजीनियर का सबसे बड़ा रोल होता है, ये अलग अलग स्टेज पे होते हैं, यानी कि जब प्रोडक्ट मैंने बताया था प्रोटोटाइप, T0 सैंपल वगैरह वगैरह सब आते हैं, तो ये चीज़ें होती है। तो मार्केट में जाने से पहले सभी टेस्टिंग होती है और उसके बाद फिर वो मार्केट में आते हैं। फिर मेरा एक और पार्ट है इसमें, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। एक्चुअली मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाती है, तो उसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सामान है, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वायर जल गए, कुछ भी हो गया, तो उसमें उसका काम ये होता है कि वो प्रोडक्ट जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ जाकर ठीक करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में आप फैक्ट्री में देखते हो कि कोई प्रोडक्शन चल रहा है, उसमें कोई CNC मशीन डेड हो गया, कोई प्रॉब्लम आया,
तो फिर उसको मेंटेनेंस इंजीनियर को बुलाया जाता है। फिर मेंटेनेंस इंजीनियर चीज़ों को देखते हैं, यदि उनके हाथ से यदि ठीक हो सकता है तो वो वहीं पे ठीक कर देते हैं, नहीं ठीक हो सकता है तो उस प्रोडक्ट के, उस मशीन के स्पेशलिस्ट या जहाँ से लिया गया है उस सर्विस पर्सन को बुलाकर फिर उनको ठीक किया जाता है। तो ये मेंटेनेंस का होता है। जैसे और कोई चीज़ होता है, जैसे कोई बिजली की सप्लाई कहीं रुक गई है तो मेंटेनेंस इंजीनियर वहाँ जाके फिर उस पर काम करते हैं। फिर मैं आता हूँ सोर्सिंग इंजीनियरिंग। तो सोर्सिंग का मतलब क्या होता है? सोर्सिंग का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो हर एक कंपोनेंट को कंपनी खुद तो नहीं बनाती है, वो अलग अलग जगह से लेती है। तो क्या करते हैं सोर्स वाले, उन चीज़ों को अलग अलग कंपनी से जहाँ से लिया जाता है तो उसके साथ उसकी क्वालिटी वगैरह वगैरह सब चेक करवा के, उनकी फैक्ट्री का रिलायबिलिटी कितनी है, वो सभी चीज़ों को देखकर वो सोर्स करते हैं, खरीदते हैं चीज़ों को, तब वो हमारी फैक्ट्री में आके फिर वो असेंबल होता है। फिर उसका वेंडर डेवलपमेंट का भी काम वही होता है। और फिर एक चीज़ और होता है कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और चीज़ें होती है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट को आप आउट ऑफ कंट्री बेचना चाहते हो। अब ये तो है ना कि आपने बनाया प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिया या आप कहीं जाके विदेश में बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। हर एक कंट्री के अपना एक रेगुलेशन होता है, उस रेगुलेशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि याद होगा आज से 15-20 साल पहले चाइना के बहुत सारे मोबाइल आते थे, मोबाइल में आग लग जाती थी, पॉकेट मैंने कई बार देखा कि फट जाते थे, किसी के पॉकेट में वो फट गए। मैंने ऐसा भी एक बार देखा था कि पावर बैंक थे, पावर बैंक फ्लाइट में था और बंदे ने अपने जो केबिन बैग होता है उसमें रखा था, उसमें आग लग गया था। तो क्या होता है कि इससे प्रॉब्लम या दुर्घटना हो सकती, सेफ नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस लाए। तो आप शायद सुनने में आपको देखे हो कि मोबाइल जल्दी फटते नहीं हैं, तो इसी रेगुलेशन होता है। तो इसमें एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, वो इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको एक रिपोर्ट देते हैं। फिर वो रिपोर्ट ले जाकर वो गवर्नमेंट के अलग अलग जगह पे वो अप्लाई करते हैं। फिर गवर्नमेंट पूरी रिपोर्ट को देखती है। रिपोर्ट को देखने के बाद फिर वो उसको अलाउ करते हैं, उसको एक अपना सर्टिफिकेट देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, ताकि वो मार्केट में प्रोडक्ट को बेच पाए। तो ये चीज़ें होती है, टेस्टिंग लेबोरेटरी करते हैं। और इसमें क्या और होता है कि कोई प्रोडक्ट हम, कोई कंपनी गारंटी देती है कितने साल चलेंगे, मगर प्रोडक्ट को बीच में डेड हो जाते हैं, या लाइफ के बाद जो उसकी गारंटी उसने दे रखा है उसके बाद डेड होते हैं। तो हर एक इंसान एक्सपर्ट नहीं होते हैं। बहुत आदमी क्या करते हैं कि लोकल शॉप में जाके उसको ठीक करवा के उस पर फिर वो मार्केट अपना यूज करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि एक सर्विस इंजीनियर होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट आपका खराब हो गया, जैसे आप मान के चलो कोई फ्रिज खराब हो गया, तो फ्रिज खराब होने के बाद होता ये है कि आपने सर्विस वाले को कॉल किया, तो भी एक इंजीनियर ही होता है। तो वो आते हैं, उनके टेक्नीशियन आते हैं जो डिप्लोमा ITI करके आते हैं, फिर वो आके उस पर चीज़ों को देखते हैं, उनको समझ में आया तो चीज़ें बदल देते, नहीं होता फिर उसके इंजीनियर आते हैं। तो एक सर्विस पार्ट भी होते हैं जो सर्विस इंजीनियर करते हैं। और सर्विस इंजीनियर में ये होता है कि आपको वहाँ ट्रैवल ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपके टेक्नीशियन को समझ में नहीं आया या आपके इंजीनियर को समझ में नहीं आया तो उस कंडीशन में आपको जाना पड़ता है, आप उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है, कभी कभी तो वहीं पे ठीक हो जाता है, कभी कभी क्या होता है प्रोडक्ट को रिप्लेस करना पड़ता है। हमने भी कई बार ऐसा किया है। तो ये कभी कभी R&D के बनते जाते हैं, क्योंकि जो हमारे सर्विस वाले होते हैं उनको इतना समझ में नहीं आता है। ये होता है कि उसमें जब प्रोडक्ट प्रॉब्लम आती है तो उसके रूट कॉज को भी देखा जाता है कि क्यों प्रॉब्लम आया, और इन फ्यूचर उसको नहीं आना चाहिए। फिर वो उस पर काम करता है। तो कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बंदे कोई भी लेकर जाते हैं, ये बड़े प्रोडक्ट है तो वो खुद जाकर देखते हैं। यदि छोटे प्रोडक्ट है तो उसको रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट उनको दे दिया जाता है। उस प्रोडक्ट को फिर R&D सेंटर बना के फिर उसको पे फिर काम किया जाता है। तो ये मेनली होते हैं कुछ पार्ट्स। और सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि मैं अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर लेता हूँ। इसमें छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट तो नहीं है, तो बहुत बड़ा पार्ट, हम इसको छोटे से पार्ट में इसको कवर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसमें जैसे कि टरबाइन होते हैं, टरबाइन बहुत तरीके से होते हैं, गैस टरबाइन होते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन होते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे टरबाइन होते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। तो फिर टरबाइन कनेक्ट होते हैं हमारे जनरेटर से। जब टरबाइन रोटेट होता है, जनरेटर घूमते हैं, फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है तो फिर वहाँ पे बहुत लो वोल्टेज 11 kV पे वो जनरेट होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको हाई वोल्टेज पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके उसको स्टेप अप यानी कर लेते हैं। स्टेप अप में ये होता है कि जो ट्रांसमिशन होते हैं, ट्रांसमिशन में लॉसेस कम होती हैं, क्योंकि जितना हमने दिया उसके बाद वो उतना मिलेगा। तो वहाँ पे जनरेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत होती है, मेंटेनेंस वाले की भी होती है, बहुत सारे बंदों की जरूरत होती है। तो वो एक पार्ट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि बिजली का तार गिर गया, इतने आदमी मर गए हैं। तो फिर तार गिरने के बाद बहुत जगह नहीं भी होते हैं, अच्छी बात है। तो उन जगहों पे फिर क्या होता है कि उसको ठीक कराना, ये हमारे ट्रांसमिशन इंजीनियर में आते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको ठीक करके फिर उसको हमारे इलेक्ट्रिसिटी को फिर रिज्यूम किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट पर। डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे क्या कि आपको जो हाई वोल्टेज से आते हैं तो पावर हाउस में जाते हैं, जिसको हम लोग सब स्टेशन कहते हैं। फिर वहाँ हाई वोल्टेज को फिर लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 220 kV 2,20,000 वोल्टेज को फिर वो
33,000 या 11,000 में कन्वर्ट करते हैं। फिर 11,000 में कन्वर्ट होकर हमारे जो नियरेस्ट ट्रांसफार्मर है वहाँ आते हैं। फिर वहाँ उस पर 11,000 वोल्टेज तो हम डायरेक्ट घर में चला नहीं सकते हैं, फिर उसको स्टेप डाउन करके फिर उसकी वोल्टेज कम की जाती है। फिर उस वोल्टेज को कम करने के बाद फिर हमारे घरों में आते हैं। उसमें भी क्या होता है, कभी ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आती है, कभी जो सब स्टेशन से हमारे ट्रांसफार्मर तक आ रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो उनको ठीक करना। फिर जैसे कभी कभी आपके जो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल होते हैं वहाँ से फिर आपके घर तक आने में कुछ प्रॉब्लम आता है, ये चीज़ें होते रहते हैं, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए बंदे चाहिए होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे आज हम इतना ही रखते हैं, और अगली बार हम फिर कोई दूसरा टॉपिक लेंगे ताकि उसमें क्या क्या काम होता है, उसका क्या यूजेज होता है, आप एक बार देख सकते हो। शायद मेरे ख्याल से होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और ये पूरा सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जो बच्चे स्टूडेंट है पढ़ाई करना चाहते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह नहीं मिलेगी। मैं खुद इन चीज़ों में पिछले 8-9 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, ताकि मैं आप लोगों को हर प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाऊँ। ताकि बहुत जगह आपने देखा होगा कि बंदे थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं जो उतना एक्चुअली जानते नहीं है। अगर मैंने जमीन लेवल पे मैंने इस पर काम किया है। मैंने भी 2015 का मैंने बीटेक कर रखा हूँ, मैं इंजीनियरिंग करके हुई नौकरी कर रहा हूँ, आज 2023 चल रहे हैं। तो आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे नहीं मालूम है, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो इन चीज़ों में काम करते हैं, तो मैं उनके साथ जुड़कर मैं उनके साथ पूरे में कंटेंट में निकालूंगा कि सही में होता क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।